और कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जब मां की गर्दन पर छुरी चल रही हो ना, पूजनीय गोपाल मणि जी, पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी, जब मां की गर्दन पर छुरी चल रही हो ना, जब खौलता हुआ गर्म पानी डालकर उसके चमड़े को खींचा जाता है ना, जब काफ लेदर पहनने के लिए उस गर्भवती गाय के गर्भ को काट कर बछड़ा निकाल लिया जाता है ना, तो ताली बजाने की बात नहीं होती है। जब मां की गर्दन पर छुरी चल रही होती है, ये काफ लेदर पहनने वाला, अपने आप को एलिट क्लास कहने वाला सभ्य समाज, शर्मानी चाहिए इन लोगों को। तब प्रेम के गीत नहीं गाए जाते हैं जब मां की गर्दन पर छुरी चल रही होती है। तो अब जो इस आंदोलन को पूरे देश और दुनिया में फैलाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं, ऐसे सीता शरण जी आपके सामने अपनी बात रख रहे हैं। बोलो गौ माता की मां। बड़े ही सौभाग्य का यह सुंदर अवसर, जिसमें इस पवित्र मंच पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव गौ गंगा कृपाकांक्षी एवं आदरणीय सम्मानित परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी और परम पूज्य महामंडलेश्वर परम पूज्य प्रखर जी महाराज एवं और समस्त अवधूत रामायणी बाबा जी भी, और उनके साथ कालिदास बापू जी भी, जो पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर संत लोग पहुँचे हुए हैं। यही हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान 2008 में सबसे पहले हुआ था। आपको बड़ी खुशी होगी कि 2008 में जब सबसे पहले गौ कथा शुरू हुई थी, तो उस समय लोगों ने बहुत प्रश्न किए और कहा कि गौ कथा क्या होती है, क्या होगा इस गौ कथा से। गुरुदेव ने उसी समय संकल्प गंगा जल हाथ में लेकर के ये कहा था कि आप अभी प्रश्न कर रहे हो, लेकिन आप 2014 आते आते पूरे देश के संत इसमें खड़े होंगे और राष्ट्र माता गौ माता बनेगी, अपने प्रवचनों में इस बात को रखेंगे। तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही है। वैसे हमको कोई इसमें संशय होता ही नहीं है। जब जब गुरुदेव ने जो जो संकल्प लिया वो हमेशा पूरा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा 2008 में इसी रामलीला मैदान में, पवित्र हिमालय की धरती से 2008 में 11 फरवरी 2008 से 18 दिन में वो यात्रा यहाँ पहुंची थी रामलीला मैदान में, दैवीय कृपा को लेकर के। उस समय आपने देखा होगा, उस समय गुरुदेव का ये था कि भाई गौ माता बचे और गंगा मैया निर्मल बहे, यही हमेशा से संकल्प रहता है। तो आपने देखा होगा उस समय पूरे 6 महीने तक टीवी चैनल्स वालों ने यही बताया कि गंगा को राष्ट्रीय धरोहर बनाओ, गंगा को राष्ट्रीय धरोहर बनाओ, और पूरे देश के संत समाज इकट्ठे हुए और उसमें हमारी गंगा मैया को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। आप सभी लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि भाई अब गौ माता को राष्ट्र माता, ये एकदम तो हुआ नहीं, शुरू हुआ नहीं। पहले गुरुदेव ने ऐसा भी नहीं है, सारे कर्म करके देखे, 68 गौधाम, कितने 68 पूरे देश में गौधामों का निर्माण करवाया पूरे देश में। लेकिन उसके बाद अंदर से संतुष्टि नहीं हुई, क्या कमी रह गई, क्यों नहीं इस देश में गौ हत्या बंद हो रही है। फिर से गुरुदेव ने संकल्प लिया, नहीं अब हम गौधाम नहीं बनाएंगे। अरे क्या करेंगे, अब हम चुपचाप गौ माता की सेवा करेंगे। लो गुरुदेव अब क्या कर रहे हो, गौ कथा बंद कर दी। 1 साल तक आप सभी लोगों को पता होगा मौन व्रत ले लिया। हिमालय की जो पवित्र गौधाम है चोपड़धार, वहां नंगे पैर गाय माताओं को चराया। बोलिए, आप लोगों को तो लगता होगा गुरुदेव इतना बड़ा काम उठा रहे हैं, आप सभी को पता है। आपको आश्चर्य होगा, जो गुरुदेव ने कपड़े पहने हुए हैं वो भी अपने हाथ से धुले हुए हैं। अपने हाथ से, याद रखना, कोई दूसरा उनके कपड़े नहीं धोता है, स्वयं वो अपने कपड़ों पर साबुन लगाते हैं, उसको धोते हैं। गुरुदेव कहते हैं मैं भीतर के मैल को भी साफ करता हूं और बाहर के मैल को भी स्वयं साफ करता हूं। और वो केवल गाय माता की जो सेवा करता है वही ऐसा कर सकता है। गोबर को अपने सिर पर उठा करके, और 14-14 किलोमीटर, हमारे यहाँ आप कभी पहाड़ों में जाओगे वहां गुरुदेव गाय चराते हैं। 1 साल तक मौन रखा,
हमने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव चलो गौ कथा करो, क्या कर रहे हैं? बोला नहीं, जब तक मेरी गौ माता मुझे समाधान नहीं देगी, जब तक स्वयं गौ माता नहीं कहेगी कि उसकी रक्षा कैसे होगी, तब तक मैं नीचे आने वाला नहीं। हम तो आश्चर्यचकित हो गए, गौ माता क्या बोलेगी? और आखिर में आपको खुशी होगी, 1 साल बाद गुरुदेव ने जब मौन खोला तो गुरुदेव ने कहा, अरे भाई अब हमें अनुदान नहीं मांगना है, भारत सरकार से गौ माता के लिए सम्मान मांगना है। हमारे लिए अब गौ माता राष्ट्र माता के पद पर बैठेगी। ये लड़ाई शुरू हो गई तो आपको भी बड़ी खुशी होगी। जो जो मुद्दा परम पूज्य गुरुदेव ने उठाया है, जो हुंकार भरी है, उसमें कोई भी संशय करने की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए 2011 में 5 जून 2011 से 5 जून 2012 तक जो 1 साल का मौन रहा, उसमें गुरुदेव को पता लगा कि भाई पहचान करवाओ। आपने देखा होगा गौ कथा में मूल्य की तो कोई बात ही नहीं, कीमत की बात नहीं होती है। गुरुदेव कहते हैं गौ माता के मूल्य की बात नहीं होनी चाहिए, कीमत की बात नहीं होनी चाहिए, गाय के महत्व की बात होनी चाहिए। इस देश और दुनिया के लोगों को गाय का महत्व बता दो, गौ माता बच जाएगी। लेकिन हम लोगों ने 65 साल हो गए, कोई बोलने लगा ये करो सो करो। अरे गाय पशु नहीं है, गाय माता को राष्ट्रीय पशु मत बनाओ। गाय माता पशु नहीं है। कई लोग बोलते हैं गाय तो जानवर है। नहीं नहीं, अरे इस देश में गौ रक्षा दल इतने हैं जो जान देने के लिए गौ माता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए गौ माता जानवर नहीं है, हम सब लोगों की जान है। और गौ माता प्राणी नहीं है, ये हमारा प्राण है। इसलिए राष्ट्र माता के पद पर गौ माता बैठे। इसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने जो आह्वान पूरे देश और दुनिया के लोगों को किया है, उसमें हम बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियों के साथ परम पूज्य गुरुदेव गौ गंगा कृपाकांक्षी महाराज जी का बहुत बहुत हम सभी लोगों पर आशीर्वाद भी है। और परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका तो गौ माता के लिए इतना योगदान है, इतना हमेशा बढ़ चढ़ करके ही भाग लेते हैं। हम भी सोच रहे थे कब बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन महाराज ने तो अपनी गोद में ही हमको बिठा दिया है। बड़ी खुशी हो रही है महाराज जी का जो विनम्रतापूर्ण यह, और गौ माता के लिए इस अभियान के लिए महाराज जी ने पूरे देश में, पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने पूरे देश और दुनिया के लोगों को इस रामलीला मैदान, इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए हम महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं। हमें बड़ी खुशी है। एक बात ध्यान रखना, ये जो भारत है, कभी कभी ये भारत नपुंसक हो गया है। ये महाभारत के अंदर कथा है। भारत का मतलब भारत देश भी है और भारत का मतलब अर्जुन भी है। एक बार भारत नपुंसक हो गया और उस नपुंसक भारत को जगाने के लिए दुर्योधन ने राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण करवा दिया। और जैसे ही राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण हुआ, जो नपुंसक बना बैठा भारत था, जो तबले पर ताल बजा रहा था, ताल दे रहा था, वो ताल ठोक करके खड़ा हो गया। इसलिए भाई बहन, लगता है आज देश उसी परिस्थिति से गुजर रहा है। अगर इस देश की नपुंसकता को दूर करना है तो उसका केवल केवल एकमात्र उपाय है, गौ माता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। भले ही इस देश में अभी सभी लोगों ने स्वीकार न किया हो, लेकिन अगर फैज खान को व्यासपीठ पर बिठाया है तो हिमालय में रची गई रचना धेनु मानस ने यह चमत्कार किया है कि एक मुसलमान को व्यासपीठ पर बिठा दिया है और उसने पूरे देश के अंदर गौ रक्षा की अलख जगा दी है। कई लोग हमसे पूछ रहे थे, बोला महाराज ये समय क्यों चुना? हमने कहा यही समय तो है, काम का समय। अच्छा, वैसे हमने कुछ नहीं चुना, ये तो सारा आदेश ऊपर से होता है। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि देख भाई, भारत को महान तो मैंने बना लिया है, महाभारत, अब निमित्त बनाना है बस, और वो मैं चाहता हूं कि अर्जुन बने। इसी प्रकार से यहां से आप सब लोग इस संकल्प के साथ कि हम तब तक अब चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस देश के अंदर गौ माता राष्ट्र माता के पद पर नहीं बैठेगी। हाथ खड़े करो,
हाथ उठाओ, संकल्प करो, हम सब भारतवासी दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ माता को साक्षी रख करके यह संकल्प करते हैं, जब तक गौ माता राष्ट्र माता के पद पर नहीं बैठेगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज के बाद हमारी इष्ट गौ माता होगी, हमारी पूज्या गौ माता होगी। अब हम इस भारत भूमि को गौ हत्या के कलंक से मुक्त करेंगे। 1000 शंख बजाने से जो तरंगे पैदा होती है, वो गाय के एक बार मां बोलने से तरंग पैदा हो जाती है। 1 लाख मंदिरों में घंटा बजाने से जो तरंगे पैदा होती है, वो गाय के एक बार मां बोलने से तरंग पैदा हो जाती है। इतनी महत्वपूर्ण है भाई बहन। और अब तो संकल्प कर दिया है। और जत्थे पीछे देखो जरा मुड़ करके, लगता है अब इस देश की कुंभकर्णी नींद जाग गई है। बैठो बैठो, केवल देखना है। और हम चाहते हैं कि चैनल वाले जो भाई हैं, वो पूरे जितने यहाँ पूरा देश उमड़ पड़ा है, पूरा भारत उमड़ पड़ा है, उन सबको दिखाएं, जिससे कि इस देश में ये पता लग जाए कि अब भारतवर्ष गौ माता के लिए खड़ा हो गया है। पूज्य पूर्णतः गौ कृपा पात्र श्री गोपाल मणि जी, सबके पास में गौ माता की पूजा करने का अधिकार है, सबके पास में गौ का दूध पीने का अधिकार है, और सबके पास में गौ को मां का दर्जा देने का अधिकार है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। धर्म होगा तो लोग हमें भी अपने पास बुलाएंगे, धर्म की रक्षा होगी, गौ की रक्षा होगी, इस समाज में आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, भारत के नौजवान का भविष्य सुधरेगा। अगर गौ का सम्मान नहीं बचा तो निश्चित तौर पर समझ लेना मेरे भाई बहन, इस भारत का भविष्य कभी नहीं सुधर सकता, यह भारत कभी प्रगति नहीं कर सकता। हमारे पास में न दौलत थी न शौहरत थी, हमारे पास में एक चीज थी, वो था भारत का संविधान, वो था भारत का सम्मान, वो था भारत का चरित्र। और आज इस मॉडर्ननेस के नाम पर भारत का चरित्र भी बर्बाद हो गया। हम आगे कहां गए, हम तो और भी पीछे आ गए। मेरे भाई बहन, हम लोग सिर्फ चरित्र में आगे थे। इस भारत को विश्व गुरु इसलिए माना जाता था कि वो सिर्फ भोगों में लिप्त रहते थे, और हम योग में लिप्त रहते थे, हम गौ माता की सेवा में लिप्त रहते थे, इसलिए हमारा सम्मान आगे था सबसे। मैं उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतनी दूर दूर से यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन मैं भारत के मीडिया से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप हमारे धर्म की बुराई दिखाते हो तो आज हमारे धर्म की अच्छाई भी दिखाने की हिम्मत रखो। और देखो, ये भारत के संविधान में आज पहली बार है कि इतने लोग सिर्फ गौ की रक्षा के लिए इकट्ठे हुए। आप हमारे मंदिरों में घंटी फालतू बन जाती है तो आप उसको ब्रेकिंग न्यूज बना देते हो, और यहां पर इतने साधु संत महात्मा इस ठंड में भी अपना घर परिवार छोड़कर गौ का सम्मान बचाने के लिए आए हैं। तो भारत के मीडिया की जिम्मेदारी है कि आप इसे भी दिखाएं, और उसे 4 महीने दिखाते हो, इसे 3 महीने दिखाओ कम से कम। हमें पता है आपके चैनल पर हमारे लिए 3 घंटे भी नहीं मिलेंगे, 3 मिनट भी नहीं मिलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो 3 घंटे की बात कर रहा हूं। कोई नहीं दिखाएगा हमें, न हमारी मांग को, न हमारी इच्छाई को। कोई एक आध दिखा देगा, और जो एक आध दिखा देगा वही सच्चा हिंदू होगा, वही सच्चा गौ भक्त होगा, उसी ने अपनी मां के दूध का सम्मान बचाया होगा। आज सनातन धर्म से जुड़े हुए सारे लोग पूरे विश्व में यह जागृति लाना चाहते हैं, पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गौ माता पूरे विश्व की मां है, और मां की हत्या न सिर्फ बंद होनी चाहिए अपितु समाप्त होनी चाहिए, और गौ हत्यारों को सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए।
कौन कौन चाहता है गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा हो? हे मेरे भाई बहन, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये लोग सिर्फ हमारी गौ माता की हत्या नहीं करते, ये सिर्फ हमारी भावनाओं की हत्या नहीं करते, ये 33 करोड़ देवी देवताओं की हत्या करते हैं जो उस गौ में विराजमान है। मेरे भाई बहन, जिसने इस भारत का अन्न खाया है, पानी पिया है, गौ माता सबकी मां है। और हम चाहे कोई राम को पूजे, चाहे कोई कृष्ण को पूजे, चाहे कोई गंगा को पूजे, चाहे कोई जमुना को पूजे, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं ये सारे देवी देवता गौ माता में विराजते हैं। अगर गौ मां नहीं बची तो ये भारत की सनातन परंपरा कभी नहीं बचेगी, कभी नहीं बचेगी। इसलिए मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये रामलीला मैदान में सिर्फ आज और कल की बात नहीं है। अगर इन लोगों से हमें अपनी गौ माता का अधिकार छीनना है, मैं गारंटी से देता हूं ये अधिकार हमें राजी से तो नहीं देंगे, ये राजी से नहीं देंगे। हमें ये अधिकार छीनना पड़ेगा। और ये हम अधिकार तब छीन सकते हैं जब हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, पूरे भारत के लाल एक साथ खड़े हो जाएंगे और पूरे भारत के उन राजनेताओं को बता देंगे कि गौ हत्या बंद नहीं होगी, गौ की रक्षा नहीं होगी, जमुना नहीं बचेगी, गंगा नहीं बचेगी, भारत का सम्मान नहीं बचेगा, तो हम आपको कभी नहीं चुनेंगे। ये निश्चित बात है। बोलिए गौ माता की मां। बहुत आनंद, पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश जाग गया है। भाई बहन ध्यान से सुनना, 84 लाख जो प्राणी है उनमें केवल गौ ही ऐसा है जिसके मल की पूजा होती है। ध्यान से सुनना जरा, कोई दूसरा है तो बता दो। और एक बात ध्यान रखना भाई बहन, जहां अपवित्र स्थान होता है वहां पर गाय के गोबर से पवित्र कर दिया जाता है। भाई बहनों, राम राज्य न नारेबाजी से आएगा, न भाषण से आएगा। जब अयोध्या के अंदर राम राज्य की बात चल रही थी तो राम जी ने कहा कि राम राज्य के लिए राम राज्य गद्दी पर बैठ करके नहीं आता है, मुझे पहले जंगलों में जाकर के ऋषियों के आश्रमों में जा करके गौ रक्षा का संकल्प लेना पड़ेगा। और जब गौ रक्षा का संकल्प पूरा होगा तब राम राज्य की स्थापना होगी। आप सबको मालूम होगा, राम ने ऋषियों के आश्रमों में जा करके कहा, भुज उठाई पनकीन, मैं अपनी दोनों भुजाओं को उठा करके प्रण करता हूं कि निश्चरहीन करो मही, मैं इस धरती को राक्षसों से खाली कर दूंगा। इसलिए भाई बहन, राम राज्य तब आएगा इस देश के अंदर जब इस देश के अंदर गौ माता को सम्मान मिलेगा। जब तक गौ का सम्मान नहीं होगा तब तक इस देश के अंदर राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। इसलिए बोलो, सारे तैयार है गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए? बोलो, इस देश के अंदर राष्ट्र भाषा है, राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्र पति है, लेकिन राष्ट्र माता का पद खाली है और उस पद पर गौ माता को बिठा लो। एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर घर में पिता है, भाई है और सब है, लेकिन घर में अगर माता नहीं है तो उस घर की कोई कीमत नहीं है। इसलिए भारत आज दुखी है क्योंकि भारत घर में आज माता नहीं है, क्योंकि इस देश की माता हमेशा से गौ माता रही है। बोलो गौ माता की मां। भाई बहनों, बहुत आप धैर्य पूर्वक सुनिए। एक बात आपको ध्यान दिलाने के लिए बोल रहा हूं, हमारा इतिहास है, धृतराष्ट्र पूरे जीवन भर सत्ता पर बैठने के लिए कोशिश करता रहा। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है।
लेकिन वो सत्ता पर नहीं बैठ पाया। कारण ये था कि वो अंधा था। तो जब नहीं बैठ पाया तो बाद में उसने श्राप दिया कि मैं पूरे जीवन भर प्रयास करता रहा लेकिन सत्ता पर नहीं बैठ पाया क्योंकि मैं अंधा था। इसलिए मेरा ये अनुभव है। वो कहता है धृतराष्ट्र कि लगता है कि मैं अंधा होने के कारण सत्ता पर नहीं बैठ पाया, लेकिन मेरा ये श्राप है कि सत्ता पर बैठ करके व्यक्ति अंधा हो जाए। बोलो गौ माता की। इसलिए नाहिन राम राज के भूखे। जो राज का भूखा होता है वो कभी गौ रक्षक नहीं हो सकता है। जो गौ रक्षक होता है उसे कभी भी राज की भूख नहीं होती है। इसलिए जब तक इस देश के अंदर सत्ता की भूख रहेगी तब तक इस देश के अंदर गौ की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए बार बार जगाना पड़ेगा। बार बार जब तक हम बार बार नहीं जगाएंगे, जब तक व्यक्ति सत्ता की भूख को खत्म नहीं करेगा, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। ये विशाल समुदाय चारों ओर से आज यहां एकत्रित हो रहा है। भाई बहन इस संकल्प लेकर के जाना, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं इस प्रस्ताव को पास करो। क्या गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलो, जरा हाथ हिला के बोलो। क्या आप इस देश के जो सरकारें हैं उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आपने गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर नहीं बिठाया तो हम आपको भी पद पर नहीं बैठने देंगे? ठीक है, जरा हाथ हिला के बोलो। मां अभी हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए बहुत संत उपस्थित हैं। समय का आप सब जानते हैं, समय किसी को भी नहीं देखता। हाँ, समय की गति को रोकने वाली अगर दुनिया में कोई है तो वो केवल गाय है। ओ भाई बहन, इस हमारी भारतीय संस्कृति में प्रातः 3:30 से 4:30 बजे ब्रह्म ने मुहूर्त बनाया तो उसका नाम हुआ ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन जिस मुहूर्त बनाने में ब्रह्म को ताकत लगाने पड़ी, अपने आप जुड़ना पड़ा और तब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उसी मुहूर्त को बनाने में गाय ने काम नहीं किया, गाय की चरण धूल ने काम किया। इसलिए शाम का समय गौधूली बेला हो गया। इसलिए अगर समय को बदलने की क्षमता है तो किसमें है बोलो? समय को बदलने वाली कौन है? समय को ठीक करने वाली कौन है? इसलिए भाई बहन हमारे साथ गाय है। एक भाई कह रहा था, ओ महाराज तेरे को तो कुछ भी पता नहीं रे, ये जो है ना बड़े बड़े कोर्ट होते हैं, बड़े बड़े उसमें वकील होते हैं, बड़ी बड़ी वकालत होती है। हमने कहा भाई हमारे शास्त्रों में लिखा है, श्री कृष्ण ने अपने माथे पर मुकुट बांधा है। लोगों ने पूछा, हे कृष्ण ये क्या है? बोला मैं निष्पक्ष नहीं, मैं पक्षधर हूं। तो लोगों ने पूछा तो किसका पक्ष लेता है? श्री कृष्ण ने खुला कहा, जो गाय वाले होते हैं मैं उनकी वकालत करता हूं। इसलिए हमारे वकील, बोलो श्री कृष्ण, हमारे वकील, हमारे वकील, हमारे वकील, बोलो गौ माता की। हमारे बीच में महंत कृष्णगिरी जी महाराज तपकेश्वर महादेव मंदिर से देहरादून से आए हैं। एक बार अभिनंदन आपका। आचार्य विपिन जोशी जी वैष्णो देवी गुफा मंदिर से आए हैं। पूरा रामलीला मैदान आज गौ भक्तों से भरा हुआ है। लोग बोलते थे, एक सज्जन कह रहे थे कि ये मैदान कभी नहीं भरता, लेकिन लगता है अब हिमालय की दिव्य शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया है। बोलो गौ माता की। मां
मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है। ये शकुंतला देवी, पद्मा देवी और लक्ष्मी देवी ये इधर उधर हो गई हैं। ये हर्षमणि से मिले हनुमान मंदिर में। बोलो गौ माता की मां। मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है, और मन की ममता जब तन से जुड़ती है तो इंसान पैदा होता है। अरे ममता बंधन है तो अनमोल मुक्ति का द्वार भी। मन की ममता जब गाय मां की चेतना से जुड़ती है तो भगवान पैदा होता है। बंधुओं और बहनों, गाय हमारी भारतीय संस्कृति का वह गौरवशाली प्राणी है जिन्होंने हमें जन्म लेने के साथ प्राण धारा और प्राण ऊर्जा दी। उसकी आज रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य, दायित्व और धर्म है। जैन धर्म अहिंसा प्रधान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु की रक्षा की बात कही। किसी को मानसिक ठेस पहुंचाने को भी हिंसा माना गया। भगवान महावीर ने कहा कि कृतज्ञता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कृतघ्नता से बड़ा कोई पाप नहीं है। उन्होंने कहा हमारे जीवन के अंदर गुरु का, हमारे जीवन में माता पिता का और हमारे जीवन में उपकारी का, और मैं समझता हूं अपने जीवन में गाय से अधिक कोई उपकारी हमारे लिए नहीं है। इसलिए उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है और हमारा धर्म है। किंतु आज कठिनाई क्या है कि हमारी स्वार्थ की चेतना इतनी प्रबल हो गई। हमें ये परार्थ और परमार्थ की बात जो हमारे पूज्य गोपाल मणि जी और देवकी नंदन ठाकुर जी जैसे, विवेक मुनि जैसे यहाँ पर जो संत महात्मा कह रहे हैं, स्वार्थ के कारण से वो परार्थ और परमार्थ की बात हमें ठीक से सुनाई देती नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर गोवंश समृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि सभी राज्यों में जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां इस तरह के मंत्रालय बनाए जाएंगे, और केंद्र में जब मोदी जी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो केंद्र सरकार में भी गौ संवर्धि मंत्रालय का गठन किया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अभी तक 65 वर्ष में किसी भी सरकार ने गौ के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई है। स्वीकार है? हाथ उठा के बोलो। हां, इसलिए भाई बहन, अब ये गौ भक्त देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जागृति लाएंगे। हमारा गौ माता का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, और जब तक इस देश के अंदर गौ माता को सम्मान नहीं मिलेगा, ये अब बार बार ये मंच उद्घोषणा कर रहा है, तब तक इस देश की दशा और दिशा ठीक नहीं होगी। क्योंकि इस देश का हमेशा, ये देश ऋषियों का देश है। आप वशिष्ठ को देखो, आप जमदग्नि को देखो, आप गौतम को देखो, आप विश्वामित्र को देखो। इस देश को हमेशा दिशा ऋषियों ने दी है, और ऋषियों को दिशा प्रदान करने वाली हमेशा गौ माता रही है। और एक खुशी की बात यह है, इस देश को हमेशा दिशा उत्तर दिशा ने दी है, और उत्तर दिशा से ही ये संकल्प उठा है, और ये शंखनाद हुआ है, और ये जन आंदोलन चला है। अब की बार बात बनेगी। बोलो गौ माता की मां। इसलिए सारे भाई बहन जो यहां उपस्थित है, ईमानदारी के साथ, इस संकल्प के साथ यहां से चलना कि अब हम पूरे देश के अंदर 121 करोड़ जो भारतीय हैं उन्हें गौ माता के प्रति जागृत करेंगे, और गौ माता का दूध पिएंगे,
और गौप्रति बनेंगे और फिर से इस देश को ऋषियों का देश बनाएंगे। बोलो गौ माता की मां। एक आप करतल ध्वनि से सम्मान तो कर दो, क्योंकि जो गौ के लिए ताल ठोक ले उसके लिए तालियां बजानी चाहिए। बोलो गौ माता की। और जितने भाई बहन यहां बैठे हैं वो सब गौ माता के लिए ताल ठोकने के लिए आए हैं, इसलिए आप सबके सम्मान में ये तालियां बजनी चाहिए। बोलो गौ माता की मां। भारत आजाद हुआ, इसी सपने को लेकर के महात्मा गांधी जी ने नारा लगाया था, भारत आजाद होगा, पहले कलम से गोहत्या का काला कलंक को हटा दिया जाएगा। परंतु भारत आजाद हुआ, कलंक हटी नहीं। धर्मस्वनाथ स्वामी करपात्री जी महाराज 1966 के 7 नवंबर को इसी मैदान में 50 लाख लोगों की उपस्थिति में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया। उस आंदोलन का इतिहास सबको पता है, परंतु भारत सरकार ने उस बात को ठुकरा दिया और हजारों लोगों को गोली का घाट उतार दिया गया इसी दिल्ली के इसी मैदान के अंदर में। उस इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, परंतु समय अंगड़ाई लेता है। महापुरुष का सपना कभी भी असत्य नहीं होता है। महापुरुष का सपना को साकार करने के लिए कोई ना कोई अग्रदूत बनकर के सामने आता है। आज लगता है इसी जन आंदोलन, इसी उपस्थिति उन महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए आज गोपाल मन जी अग्रदूत बनकर के इस रामलीला मैदान में हुंकार भर रहे हैं। इसलिए इस हुंकार का परिणाम सामने आएगा, यह भी सुनिश्चित है। महानुभाव, इस यज्ञ में मुझको पता है और आपको भी पता है, गाय के शुद्ध घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है। इस यज्ञ में एक एक घर से 1-1 किलो घी तैयार होकर के आया। उसी यज्ञ के द्वारा, उसी घी के द्वारा दिल्ली के यज्ञ को संपादित किया जा रहा है। इसीलिए महानुभाव, शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर, भगवती के वाणी प्रमाण के आधार पर 2016 दूर नहीं है, हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनेगा। और जिस दिन भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान, उस दिन हिंदुस्तानी के चेतना का परिणाम सामने आएगा और हिंदुस्तान के गौ रक्षा के काला कलंक को समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सब आंदोलन कर रहे हैं, करना ही चाहिए, मैं भी उसमें साथ में हूं। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर में गौ रक्षा का कानून बन जाएगा और हिंदुस्तान के अंदर में गौ रक्षा का काला कलंक समाप्त हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाएगा। उस दिन हिंदुस्तान समृद्ध राष्ट्र होगा। उस दिन हिंदुस्तान विश्व परिदृश्य में सबसे ताकतवर राष्ट्र बन करके उभार करके सामने आएगा। इसीलिए महानुभाव, गौ हमारी संस्कृति, सभ्यता, पावर सबके मूल केंद्र बिंदु है। इसीलिए गौ को बचाने की जरूरत है। इसीलिए गोपाल मणि जी जो इस अभियान के अग्रदूत बन करके राष्ट्र को जगह जगह करके एक लोगों के पास जा करके यहाँ एक जन समुदाय को संग्रहित किया, एकत्रित किया, ये बड़ी खुशी की बात है। लगता है कुछ दिन में गौ रक्षा का काला कलंक को समाप्त हो जाएगा। बोलो गौ माता की। अभी सौम्य काशी, उत्तर काशी, जहां से ये गंगा निकली है, जहां से ये अभियान आरंभ हुआ है, जहां से गौ कथा और धेनु मानस की रचना हुई है, वहां से देवडोल यहां आए हैं। उस नाद को आप सब सुनेंगे और करतल ध्वनि से इस नाद का अभिनंदन करेंगे। बोलो गौ माता की मां। अब जो प्रस्ताव है उसको पास करा रहे हैं हमारे महाराज जी अवधूत रामायणी जी। बोलिए गौ माता की। आज के दिन आप सभी लोग अपना हाथ ऊंचा करें और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में यहाँ जो प्रस्ताव पारित हो रहा है उस प्रस्ताव को अपना समर्थन प्रदान करें। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और करें।
आज गंगा मैया, गौ माता, पूज्य गुरुदेव, देश के सभी साधु संतों, अपने अपने माता पिता और पूर्वजों, माता पिता और पूर्वजों की साक्षी में हम सभी संकल्प करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का महाराज जी पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जी द्वारा जो प्रस्ताव आज रामलीला मैदान दिल्ली में रखा गया है वह यहाँ उपस्थित समस्त पूज्य संत जनों एवं भारत के असंख्य जनता जनार्दन द्वारा पारित किया जाता है और हम संकल्प लेते हैं कि रात दिन अपनी अपनी क्षमता से पुरुषार्थ करते हुए इसे देश की संसद से पारित कराएंगे महामहिम राष्ट्रपति जी से पारित कराएंगे गौ माता को देश में संविधान से सम्मान दिलाएंगे अपने जीवन में अपने घरों में अपने गांवों में और अपने शहरों में और अपने अपने दिलों में गौ माता को राष्ट्र माता और विश्व माता के रूप में बसाएंगे सम्मान दिलाएंगे प्रतिष्ठित करेंगे बोलिए गौ माता की जय। संत श्री गोपाल मणि जी के माध्यम से आज हम सभी पूरे देश को गौ माता के लिए अग्रसर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में देश के लिए रक्षा, गौ की रक्षा, गौरी की रक्षा, गंगा की रक्षा, गायत्री की रक्षा और गीता की रक्षा के लिए पूरे देशवासियों को जगा रहे हैं। जब पूरा देश जाग रहा है तो क्या हमारे नेताओं के कान बहरे हो गए हैं? क्या नेता लोग हमारी बातों को नहीं सुनते या फिर हमारी बातों को सुनकर के भी जानबूझकर अनजान बना हुआ है? देश के लोगों सोचो, जागो और हिंदुस्तान की गौ माता और गायत्री, गीता, गंगा, गौरी की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। गुजरात से मनोज सोलंकी जी, औरंगाबाद से अशोक उपाध्याय जी, नंदिनी जी, केडी चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार तालियां बजा करके। पूरे देश से लोग गौभक्त जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब जानते हैं, पहले ही इस मंच से ये उद्गार प्रकट कर दिए गए थे कि हम हनुमान हैं और हनुमान अभियान चाहता है, अपना मान नहीं चाहता है। बोलो गौ माता की मां। हमारे महाराज जी, शांति गिरी जी महाराज, जो गुजरात से पधारे हैं, 1 मिनट वो अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हजारों लोगों को लेकर के आए हैं। एक बार बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और आपको बड़ा प्रसन्नता हो रही है। यहां पर एक बालिका गुरुप्रीत, जिसने पूरे जीवन भर के लिए गौ सेवा के लिए अपना समर्पण कर दिया और आजीवन साध्वी जीवन जी करके गौ माता की सेवा करेगी। एक बार अभिनंदन गुरुप्रीत का। ये अभियान जीवन का उद्धार करने वाला अभियान है। इस अभियान में जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने एक पैर भी
कदम भी आगे बढ़ाया। ये आपका जीवन का एक कल्याण का ये स्वर है। इसलिए गोपाल मणि जी, महाराज जी का नाम गोपाल है और मणि इस गौ माता को मणि के तरह से गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे। ये मेरे को निश्चिंत मन से हो गया कि ये गौ माता राष्ट्र माता बनेगी। ये मेरा विश्वास है। माँ, हम तो घर घर को गौधाम बनाएंगे। बहुत हो गया है, बड़े बड़े आश्रम बना करके देख लिया है। अब तो घर घर में गौ माताएं बिठाएंगे और घर घर हमारा घर होगा और घर वही होगा जहां गाय होगी। बोलो गौ माता की। माँ, चंडीगढ़, समालखा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसा कोई प्रांत नहीं, बिहार जो छूट रहा हो, जहां मध्य प्रदेश जहां से कि लोग छूटे हो, हिमाचल प्रदेश की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बार तालियां बजा करके, क्योंकि इतने अथाह संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं कि मुझे तो लगता है लाखों लाखों लोग आज इस रामलीला मैदान में एकत्रित होकर के ये बात, ये संदेश इस भारत सरकार को दे रहे हैं कि अब ये देश गौ माता के लिए जागृत हो गया है। बोलो गौ माता की मां। इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहा है भारतीय गौ क्रांति मंच, जो कि हिमालय के ऋषियों के द्वारा अनुप्राणित है, प्रेरित है, जिसके अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा जी हैं। एक बार हम चाहते हैं शर्मा जी वहां पर आएं और 1 मिनट अपना आशीर्वाद दें। परम श्रद्धे गौ गंगा कृपाकांक्षी गौ अग्रदूत परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज एवं व्यासपीठ पर उपस्थित सभी संत महात्माओं के चरणों में भारतीय गौ क्रांति मंच की तरफ से मैं सत सत नमन करता हूं। आप सभी गौ भक्त भारत देश के कोने कोने से आए, आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आप लोगों ने 2-2, 3-3 दिन की यात्राएं की और पता नहीं हम सुविधाएं दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन उस देवमयी गौ माता में आपका परम विश्वास था। इसलिए आप लोगों के संकल्प से और पूरे भारत देश में जो इस चैनलों के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उन सब के संकल्प से हमें पूरा विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी बात को स्वीकार करके गौ माता जो देश की नहीं विश्व की माता है उसको स्वीकार करेंगे। एक बार मैं आप सब के चरणों में निवेदन करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी गुरुदेव ने पूरे देश में भारतीय गौ क्रांति मंचों की स्थापना की थी और वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के गौ सेवक आए, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ के नाम हम नहीं ले पाए क्योंकि समय की बहुत कमी थी, फिर भी आप सब के चरणों में, जैसे गुरुदेव ने कहा है कि हमें हनुमान बन करके रहना है, अगर आपका नाम नहीं भी आ पाया तो आपका पुण्य ज़्यादा बढ़ा। इस भावना से आप सब भाइयों बहनों के चरणों में बार बार नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव का जो संकल्प है उस संकल्प में आप अपना संकल्प मिलाएं और जो गौ माता का खोया हुआ ये जो महिमा है, खोया हुआ जो सम्मान है, उसको आप अपने संकल्पों से जागृत कर दें। और एक दिन ही नहीं, गौ माता राष्ट्र माता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आज 23 फरवरी से पूरा देश गौ माता को राष्ट्र माता स्वीकार करे। इस भावना से भारतीय गौ क्रांति मंच आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। मुरादाबाद से भी बहुत लोग यहाँ पहुँचे हैं, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम को सुदर्शन चैनल द्वारा लाइव दिखाया जा रहा है। बहुत गौ माता के प्रचार प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे जो गौ क्रांति मंच के महासचिव सुरेंद्र रौतेला जी वो 2 मिनट अपनी बात रखेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक जो ज्ञान गुप्ता जी हैं, एक बार आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन
क्योंकि जो सारी भोजन व्यवस्था है वो उनके माध्यम से ही हो रही है। एक बार करतल ध्वनि से उनका बहुत हाथ हिला करके बोलो गौ माता की मां। और अब हमारे महाराज जी जो कि पूरे देश और दुनिया में गौ और गंगा की अलख जगा रहे हैं, आप आज यहाँ विराजमान हमें आशीर्वाद देने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी का सीता शरण जी अभिनंदन वंदन प्रणाम आपका करें। बोलो गौ माता की माँ। गुरु जी की प्रेरणा से जो आज देश में गौ माता राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित होने के लिए आज अग्रसर होने जा रही है। अभी जल्द ही काफ़ी जगह से पार्टियों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो में इसको गौ माता को अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे कि गौ माता राष्ट्र माता बने। आज से ही इस चीज़ का आह्वान पार्टियों के दिल में बहुत धक धक होनी शुरू हो गई कि सारे भक्त, सारे गौ भक्त पूरे देश से आज रामला मैदान में लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आज ये हुंकार रैली का प्रथम दिन था जिससे हम पूरे देश में गौ भक्तों को, पूरे देश की सरकार को जो कि गौ हत्या को रोकने में